अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो आज का वीडियो तुम्हें समझाने के लिए नहीं है। आज का वीडियो है तोड़ने के लिए। इमोशनल ट्रॉमा को इग्नोर किया जा सकता है, उसके साथ जिया भी जा सकता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसको ब्रेक कैसे किया जाता है। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों को दिखाओ कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, या तुम खुद को ये बताओ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी भी इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि हीलिंग का मतलब है कि कोई भी इमोशन, कोई भी पेन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। आज की वीडियो उन वुमेन के लिए है जो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहती हैं, बल्कि अपने लाइफ में फ्रीडम चाहती हैं। अपने इमोशन से, अपने पेन से वो फ्री होके जीना चाहती हैं। सबसे बड़ी गलती जो वुमेन करती हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन इमोशनल ट्रॉमा को कुछ इस तरीके से हैंडल करती हैं। मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे सबके सामने बहुत स्ट्रांग दिखना है। आज मुझे पेन हो रहा है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसको इग्नोर कर देती हूँ। टाइम के साथ सारे दर्द हील हो जाएंगे, मैं भी टाइम पे छोड़ देती हूँ, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को ना ऑक्यूपाइड कर लेती हूँ, बिजी रहती हूँ, तो कुछ याद ही नहीं आएगा और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रूथ बताना चाहती हूँ, कोई भी पेन, कोई भी इमोशन तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें फील नहीं हो रहा है, तुम इग्नोर कर दोगी या अपने आप को ऑक्यूपाइड रखोगी, बिजी रहोगी, तो तुम टाइम के साथ सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम्हारे पेन, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। स्ट्रांग बनना या अपने आप को ये समझा लेना कि मैं स्ट्रांग हूँ किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, बल्कि ऑनेस्ट बनना सल्यूशन है। तुम ये अपने आप को बोलना बंद कर दो कि मैं ठीक हूँ और टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि तुम खुद से और खुद के इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, हाँ, मैं ट्रॉमेटाइज हूँ। Pretending is not okay. Accepting is the solution. Radical acceptance. Radical acceptance का मतलब है कि तुम खुद को बिट्रे नहीं करती हो, तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहती हो, तुम खुद को बोलती हो कि हाँ, मैं हर्ट हूँ, हाँ, मुझे चोट लगी है। जब तुम ये खुद से एक्सेप्ट कर लेती हो कि हाँ, मैं हर्ट हूँ, हाँ, अब मैं टायर्ड हूँ, हाँ, अब मैं एग्जॉस्टेड हूँ, हाँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, हाँ, अब मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ, मैं आगे अब और कुछ नहीं कर सकती, तो ये किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं है, बल्कि ये खुद के साथ खड़ा रहना है, ये खुद के साथ ऑनेस्टी है। एक इमोशनल ट्रॉमा जो इतने टाइम से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, तुम्हारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, वो तब टूटना स्टार्ट होता है जब तुम एक्सेप्ट कर लेती हो और उसको छुपाना बंद कर देती हो। स्टॉप रोमांटिसाइजिंग पेन। बहुत सारी वुमेन अपने पेन को, अपने इमोशंस को ग्लोरीफाई करती हैं, वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेती हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरा लक ही खराब है, मैं ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं तो कुछ भी सह सकती हूँ। ये लाइंस किसी भी तरीके की हीलिंग नहीं है, बल्कि ये इमोशनल एडिक्शन है। तुम्हें अपने पेन की, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन उनकी वर्शिप नहीं करनी है। जो दर्द बार बार रिपीट हो रहा है, जो इमोशंस तुम बार बार फेस कर रही हो, वो किसी भी तरीके का लेसन नहीं है, वो तुम्हारे लाइफ की डेस्टिनी नहीं है, बल्कि वो वार्निंग है। रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम। इमोशनल ट्रॉमा किसी भी तरीके का कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होता है। इसलिए सिर्फ बात करना या अपने आप को वेंट आउट करना किसी के सामने सिर्फ सल्यूशन नहीं होता है। हर बार ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो तुम्हें अपने लाइफ में इंकलकेट करनी है, कुछ डेली रूटीन्स हैं जो तुम्हें अपने अंदर शिफ्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लो ब्रीदिंग। तुम्हें कुछ टाइम अपने साथ बैठना है, वेरी स्लोली तुम्हें इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स के लिए अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना है, पॉज करना है और फिर अपने ब्रेथ को एक्सहेल आउट करना है।
तुम्हें 30 मिनट्स के लिए अपने घर से बाहर निकलना है। 30 मिनट्स की वॉक एवरी डे इज अ कंपल्शन फॉर योर नर्वस सिस्टम। तुम्हें नेचर में निकलना है, तुम्हें प्लांट्स देखने हैं, ट्रीज देखने हैं, फ्लावर्स देखने हैं, बर्ड चर्पिंग सुननी है। तुम्हें 30 मिनट सिर्फ वॉक करना है। सुबह की सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें 10 मिनट सनलाइट कंज्यूम करनी है। तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को उसकी ज़रूरत है। 30 मिनट्स के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें फ़ोन को साइलेंट रखना है, उसको साइड में रख देना है, अपना फेवरेट गाना चलाना है और सिर्फ म्यूज़िक सुनना है। अगर तुम चाहो तो अपने बॉडी मूवमेंट भी कर सकती हो। तुम्हें डांस करना है, तुम डांस करो। अगर उस 30 मिनट में गाना सुनते सुनते तुम्हें लिखना है, तुम्हें कुछ लिखने का मन कर रहा है तो लिखो। ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर तुम अपने लाइफ में चेंज कर लो और इसको अपना डेली रूटीन बना लो तो ट्रस्ट मी, सालों का इमोशनल ट्रॉमा तुम ब्रेक कर सकती हो। जब तुम्हारी बॉडी को ये फील होने लग जाता है कि मैं सेफ हूँ, तो धीरे धीरे वो ट्रॉमा भी ब्रेक होने लग जाता है। सेफ्टी इज इक्वल टू हीलिंग एंड अर्जेंसी इज इक्वल टू ट्रॉमा। तो तुम्हें अपने बॉडी को स्लो डाउन करना है। तुम्हें अपने बॉडी को ये फील करवाना है कि तुम सेफ हो अपने साथ। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी, नॉट द फीलिंग। हर ट्रॉमा के साथ एक स्टोरी चिपकी हुई होती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे धोखा दिया गया, मुझे किसी ने समझा ही नहीं। स्टोरी बार बार रिपीट होती रहती है और पेन फ्रेश रहता है। जब तक तुम उस स्टोरी के बारे में सोचती रहोगी, जितनी बार तुम उन सिचुएशंस और सिनेरियोज के बारे में सोचोगी, उतनी ही बार तुम्हारा पेन फ्रेश होता जाएगा और हर बार तुम्हारे इमोशन सरफेस लेवल पर आते रहेंगे। हीलिंग का एक सबसे बड़ा रूल है, तुम्हें अपने इमोशंस को फील करना है। तुम्हें अपने पेन को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन तुमको वो इंसिडेंट्स, वो स्टोरीज रिपीट नहीं करनी है अपने दिमाग में। तुम्हें बार बार उन ओल्ड सिचुएशंस में नहीं जाना है। यू डोंट नीड टू रीविजिट टू दोज इंसिडेंट्स। तुम अपने इमोशंस को, अपने पेन को स्पेस दो और इंसिडेंट्स को अटेंशन देना बंद करो। तुम्हारा फ्यूचर और तुम उन इंसिडेंट्स से ज्यादा बड़े हो। बाउंड्रीज आर द पार्ट ऑफ हीलिंग। जो वुमेन इमोशनल ट्रॉमा को ब्रेक कर रही होती है, जो वुमेन हीलिंग पाथ पर होती है, वो नो बोलना सीख चुकी होती है बिना किसी गिल्ट के। तुम्हें ना खुद को ओवर एक्सप्लेन करना है, ना तुम्हें किसी को जस्टिफिकेशंस देनी है, ना तुम्हें ओवर गिव करना है, ना तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट करना है, ना तुम्हें एडजस्ट करना है और ना ही तुम्हें कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना है। तुम्हें ना खुद को खोना है और ना किसी भी तरीके की गिल्ट में आना है। तुम्हें सिंपली नो कहना है। बाउंड्री का मतलब रूड होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बाउंड्री का मतलब है कि तुम खुद की रिस्पेक्ट कर रही हो, तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही हो। और जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल तुम्हारे बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। तुम्हें बिना किसी गिल्ट के अपनी बाउंड्री फॉर्म करनी है। तुम्हें नो कहना ही होगा और जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वहां से तुम्हें अपना एक्सेस विथड्रॉ कर लेना है। रीबिल्ड सेल्फ ट्रस्ट। इमोशनल ट्रॉमा तुम्हें एक सबसे बड़ा लॉस देता है और वो लॉस है तुम्हारे ट्रस्ट का, लॉस ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। तुम खुद पे डाउट करने लग जाती हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, किसी ने मुझे आज तक समझा ही नहीं, मैं हमेशा गलत पर्सन को ही चूज क्यों कर लेती हूँ, मैं हमेशा टॉक्सिक लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों होती हूँ, क्यों उसने मुझे धोखा दिया। हीलिंग का काम है कि छोटे छोटे प्रॉमिसेस तुम खुद से करो और फिर उनको निभाओ। तुम्हें जो फील हो रहा है तुम उसको इग्नोर मत करो। अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो उसको जस्टिफाई मत करो। जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट वापस आने लगता है, वैसे ही ट्रॉमा का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर से हटने लग जाता है।
तो तुम्हें खुद पे विश्वास करना है। तुम्हारा कोई भी डिसीजन गलत नहीं था। तुमने जो किया वो तुमने ठीक किया, और अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें अब हील होना है। तुम्हें खुद को चुनना है और तुम्हें खुद पे विश्वास करना है। तुम्हें खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड करना है कि तुम अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम अपनी इंट्यूटिव पावर को सुन सको। क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। अगर तुम सिर्फ हील करोगी और कुछ भी क्रिएट नहीं करोगी तो तुम्हारा दिमाग हमेशा पास्ट इंसिडेंट्स में ही रहेगा। तुम उन स्टोरीज को रीप्ले करती रहोगी, तुम उसी स्टोरी में फंसी रहोगी। तुम्हें अपने आप से सर्टेन क्वेश्चंस करने हैं। मैं किसके लिए जीना चाहती हूँ? मैं आज से 5 साल बाद अपने आप को किस तरीके से देखना चाहती हूँ? मैं कैसे खुद को ग्रो कर सकती हूँ? मुझे कब कब खुशी फील होती है? मुझे कब कब सुकून मिलता है? तुम्हें ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। चाहे तुम इनको लिखो और फिर सोच समझकर उसको आंसर करो। तुम्हारी हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास्ट से ज्यादा एक्साइटिंग हो। द हील्ड वुमेन। जो वुमेन इमोशनल ट्रॉमा को ब्रेक करती है वो कभी भी किसी के सामने बेग नहीं करती है, वो किसी को भी चेज नहीं करती है, वो किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, वो अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं करती है, वो बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं करती है, वो ओवर रिएक्ट नहीं करती है, वो बस प्रेजेंट होती है, वो काम रहती है, उसके पास क्लियरिटी होती है, वो ग्राउंडेड होती है, वो अवेयर होती है, उसे सब याद होता है लेकिन अब उसे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसको उसकी पावर के बारे में पता होता है और वो पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो और यहाँ तक पहुँच चुकी हो तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पास इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाइफ का एक चैप्टर था, वो पूरी बुक नहीं थी। आगे के चैप्टर्स, आगे के पेजेस तुम खुद लिखोगी। तुम्हारी कहानी की हीरो, तुम्हारे कहानी की मेन कैरेक्टर तुम खुद हो और तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है अपने वर्जन से।